हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर, रेक्टिलिनियर और एनएलएम डब्ल्यूपी सेंट्रोमास के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उनके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें थ्योरी बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ। लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में अपने को बोला है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए। इनकी अपने को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसके रेस्पेक्ट में? पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब अपने को जो पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी इस साइड में दे रखी है वी ए, पॉइंट बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे रखी है वी बी। अब सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट करेंगे। तो ए का कंपोनेंट इसके पर इस लाइन के परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये एंगल थीटा वन है, तो ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा वी ए साइन ऑफ थीटा वन। वी बी का इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वी बी साइन थीटा टू। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी अपने को बोलती है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है वो जो अपने पास होती है, एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी होती है कंपोनेंट ऑफ रिलेशन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और जो ये वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर होती है लाइन ऑफ ए बी के, और जो नीचे आ जाएगा वो ए बी को कनेक्ट करने वाली लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी, अब यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में, तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बी के रेस्पेक्ट में? अगर किसी इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके रेस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन को इधर मान लेंगे, वी ए साइन ऑफ थीटा वन। तो यहाँ से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी की वेलोसिटी कितनी है, वी बी साइन ऑफ थीटा टू प्लस का वी ए की वी ए साइन ऑफ थीटा वन अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। तो अपने पास ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ए रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में अपने को बोला है इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये अपने को एक रोड दे रखी है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट ए है। जब ए पॉइंट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये एंगल 37 डिग्री है और जिसकी लेंथ है वो है एल। तो अपने को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस जो बी वाले हैं, बी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी हम नीचे की तरफ मान लेते हैं वी बी, वी ऑफ बी। ठीक है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये आ जाएगी इसकी, ये एंगल 37 है तो ये एंगल आ जाएगा 53। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वी बी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी वी ऑफ बी साइन 53। ठीक है, और इसके अलोंग वेलोसिटी, लाइन के अलोंग वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वी ऑफ बी कोस 53। अब पॉइंट बी की देखते हैं। पॉइंट बी की लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है और अलोंग वेलोसिटी ये है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वी ए साइन, इसकी वेलोसिटी पॉइंट ए की वी ए मान लेते हैं एक बार के लिए, वी ए साइन 37। और अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी वी ए कोस 37। अब जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होती है डब्ल्यू ऑफ ए बी, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए बी परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बी वो कितनी हो जाएगी? वो पॉइंट ए की वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, वो कितनी है? वी ए साइन 37। और पॉइंट बी की वेलोसिटी वी बी साइन 53 अपॉन जो लेंथ है वो हो जाएगी एल। अब अपने को यहाँ पे वी ए बी डब्ल्यू ए बी बराबर वी ए की तरह दे रखा है 10 साइन 37 प्लस का वी बी साइन 53 अपॉन एल। अब अपने को यहाँ पे वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी बी की वैल्यू फाइंड करने से
कैसे करेंगे हम? अपने को पॉइंट ए की वेलोसिटी दे रखी है और पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसे लाइन के अलोंग वेलोसिटी है वो इनकी सेम हो जाएगी। तो लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या है इनकी? वी ए, पॉइंट ए की वेलोसिटी है वी ए कोस 37 बराबर है वी बी कोस 53। वी ए की वैल्यू कितनी है? वी ए की वैल्यू है यहाँ पे, वी ए की वैल्यू है यहाँ पे 10 इंटू कोस 37 की वैल्यू है 4/5 बराबर वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस 53 की वैल्यू है 3/5। तो यहाँ से ये 2 गया तो वी बी की वैल्यू अपने पास आएगी, वो कितनी आएगी? ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 8 इंटू 5/3। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास कितनी? 40/3 मीटर पर सेकंड। 40/3 मीटर पर सेकंड, ये अपने की वीबी की वेलोसिटी आएगी। अब जब इस वीबी की वेलोसिटी को हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी में पुट करेंगे तो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो डब्ल्यू ऑफ ए बी अपने पास आ जाएगा 10 इंटू साइन 37 प्लस का वीबी है 40/3 साइन ऑफ 53 अपॉन टोटल लेंथ एल। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी 50/3 एल। ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, कुछ नहीं करना। यहाँ पे पॉइंट ए की वेलोसिटी दे रखी थी अपने को, पॉइंट ए की वेलोसिटी दे रखी थी। सबसे पहले पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड कर लेना, किसके अलोंग? इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, अब जैसे ही वी पॉइंट बी की वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी तो अपन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के उसमें सिंपल रख देंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी को ऐड करके अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अल्फा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा क्या है? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन है। अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन है। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, वो रेडियस 1 मीटर दे रखी है, और यहाँ से यहाँ की जो स्पीड दे रखी है वो क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर। अब अपने को क्या करना है? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, टी बराबर 2 सेकेंड। सेकेंड अपने को एंगुलर थीटा क्या है? यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, टी बराबर 2 सेकेंड में। ठीक है, अब अपने पास एंगुलर एक्सेलेरेशन सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है यहाँ पे? अल्फा बराबर दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले अपने के पास जो फॉर्मूला जो रिलेशन होता है किसमें? वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो होता है वी बराबर आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास ओमेगा, सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तब जाके हम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तब जाके हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी बराबर आ जाएगा v अपॉन आर। वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपने को? 2 इंटू रेडियस कितना है? 1। तो ये आ गई 2 रेडियस पर सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी। अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। सॉरी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ रखी है, कब कब आई थी? ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो फाइन जो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में हम जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो होगी रियल इस ओमेगा की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे अपने पास होता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। जहाँ पे ओमेगा है, जो ओमेगा है वो है अपने पास फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और टी है टाइम। तो इनके वैल्यू रखते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, ये ओमेगा इनिशियल जो वेलोसिटी है वही है। तो यहाँ से 2 प्लस का अल्फा कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे है 2 इंटू टाइम, कितने सेकंड बाद फाइंड करना है? 2। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब सेकंड का फाइंड करेंगे, तो अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टी बराबर 2 सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था थीटा बराबर है ओमेगा नोट प्लस टी प्लस का हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है? 2, टाइम कितना है? 2 प्लस का हाफ ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर टाइम 2 का स्क्वायर।
यहाँ से ये गया, तो यहाँ से 4 प्लस का 4, ये कितना आएगा 8। ये अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 रेडियन। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी जो यूनिट है वो क्या इतनी होती है, रेडियन पर सेकंड। और एंगुलर एक्सेलेरेशन है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेडियन। ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए किसकी क्या यूनिट होती है। ओमेगा को एक बार फिर से रिवीजन, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अल्फा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन है, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ टी टाइम है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ए कार मूविंग विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर इन ए सर्कल रेडियस ऑफ 60 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर द कार टू मेक द टर्न विदाउट स्किडिंग। मतलब जो कार है ना वो बिना फिसले टर्न होनी चाहिए। जैसे ये एक टर्न है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एक घुमाव है, और यहाँ पे एक वो जा रही है कार, क्या जा रही है, कार जा रही है। कार जा रही है, उसकी स्पीड है कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। और जो इस सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, वो है 60 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इनकी वेलोसिटी ये है, ये बिना फिसले यहाँ से टर्न करनी चाहिए, घूमनी चाहिए। तो इसमें जब जब कोई कार बिना फिसले घूमती है, तो उसमें अपने पास जो इक्वेशन आती है वो आती है अपने पास, म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। म्यू एम जी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। और ये क्या है अपने पास, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब यहाँ से म्यू म्यू एस आ गया, एम से एम कट गया, तो यहाँ से म्यू आ गया अपने पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इस वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे, 30 × 1000 अपॉन 3600। तो यहाँ से 2 से 2 गया। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड में 25/3 मीटर पर सेकंड। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो म्यू एस बराबर आ जाएगा 25/3 इंटू 25/3 इंटू 1/r। रेडियस कितनी है 60, इंटू जी कितना है 10। तो जब इसको म्यू एस को सोल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 0.115। तो अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बस जिसमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर, जहाँ पे म्यू एम जी है नॉर्मल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ए पॉइंट ऑफ द मास एम टिल्डे द light initially string of fixed point P, particle is the projected at A with velocity इतनी। ठीक है। So in find velocity of the point B and C. Okay. Velocity of the B and C are tension in the string A at B and C. Consider particle as a product is the vertical plane. ठीक है, ये vertical plane में हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे अपने को एक सर्कल दे रखा है, और जो उसकी V पॉइंट ए पे वेलोसिटी है वो है, √4 GL। ठीक है। अब अपने को पता है अगर इसकी वेलोसिटी पॉइंट ए पर वी ए है, सॉरी वी ए √4 GL है, तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी आएगी वो का आएगी, वो कितनी आएगी अपने पास, पॉइंट बी पर वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2 GL। ये किससे सोल्व हो जाएगा, ये कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व होगा ये। तो आपको सिंपल याद रखना, अगर यहाँ पे पॉइंट ए पर वेलोसिटी √4 GL है, तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी है, यहाँ पे पॉइंट बी पर वेलोसिटी वो होगी √2 GL। ठीक है। और पॉइंट ऑफ सी पर वेलोसिटी है वो होगी √6 GL।
ये दोनों एनर्जी एनर्जी कन्वर्सन से सोल्व हो जाएंगे, पर आपको डायरेक्ट याद रखना है इसमें। और टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट बी एंड सी, यहाँ पे टेंशन जो पॉइंट बी पर टेंशन है वो अपने पास हो जाएगी, टेंशन बी पर वो कितनी हो जाएगी mg, और यहाँ पे टेंशन जो सी पॉइंट पे है वो कितना आएगी 7 mg। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है ए कार ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ब्रिज ऑफ रेडियस r which subtend on the angle 90 degree at the center of the circular arc, what is the minimum possible speed so that the car cross the bridge without less of contact any where। तो अपने को क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अपने को, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और इन जो इनका बीच एंगल है ना वो कितना है अपने पास 90 डिग्री, तो ये एंगल है 90 डिग्री। और एक कार है, तो इस कार की अपने को स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है जब ये कार बिना कांटेक्ट बिना कांटेक्ट बिना सॉरी जब ये कार जब इस सरफेस से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगी, मतलब इस कांटेक्ट हमेशा कांटेक्ट रहना चाहिए किसके, जो ये सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ है और इस कार के बीच जो कांटेक्ट है वो बना रहना चाहिए। इसके लिए अपने को कितनी वेलोसिटी चाहिए इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, और आगे की ओर वेलोसिटी भी है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos थीटा, नॉर्मल हो जाएगा आपके पास n बराबर mg cos थीटा माइनस का mv² अपॉन r। अब हम नॉर्मल को यहाँ पे जीरो कर देंगे, तो नॉर्मल को जीरो करने पर अपने पास आ जाएगा v बराबर रूट ऑफ आर जी कोस थीटा। अब अपने को v है वो मिनिमम चाहिए, इसके लिए कोस थीटा है ना वो भी मिनिमम होना चाहिए, और जो थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, इसके लिए कोस थीटा मिनिमम होना चाहिए और थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो थीटा मैक्सिमम कब, जब थीटा मैक्सिमम 45 डिग्री, तो यहाँ से कोस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ पे वी ऑफ मिनिमम जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास RG/√2। कोस कोस 45 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ द मास रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ए स्मूथ वर्टिकल ट्रैक with future end of the circle having radius r at so find out the minimum value of of a so that the block को complete in the circle। ठीक है, अपने को मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एच की, जब ये ब्लॉक यहाँ से जाता हुआ इस सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जब ये सर्कल इसको कंप्लीट कर लेगा, इसके लिए इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी वो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए √5g/r। ठीक है, इसकी वेलोसिटी वो होनी चाहिए √5g/l। अब यहाँ पे कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं, mgh, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, mgh प्लस का हाफ m, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बराबर जो इनकी हाइट है यहाँ पे वो है 0, यहाँ पे जो स्पीड है वो नीचे √5gl, तो इसी RT 0 प्लस का हाफ ऑफ m √5gl 5g/r। तो ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ से m से m उठ गया, g से g भी उठ गया, तो हाइट आ गई अपने पास 5r/2। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अपने को जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक एट इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है जब पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे। एच बराबर दे रखा है 3r। अब पॉइंट ए पर देखते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन। जब पॉइंट ए पर ये ब्लॉक इधर आ जाएगा, किधर, इधर,
ठीक है। तो इस पे हम कंजर्वेशन लगा देंगे, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, एक मिनट, एम जी, अरे यार रुक रुक रुक, एम जी हाइट कितनी है, 3 r, बराबर है हाफ ऑफ एम ऑफ वेलोसिटी ऑफ वी का, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वी, क्योंकि पॉइंट बी पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अपने पास वी ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी √6 g r। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, और जो सेंटीमीटर फोर्स है वो भी बाहर की तरफ लगता है, तो यहाँ से नॉर्मल ऑफ ए बराबर एम जी बराबर आ जाएगा mv² अपॉन r। जब इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास जो नॉर्मल आ जाएगा पॉइंट ए के लिए, वो आएगा अपने पास 5 mg। ठीक है। अब पॉइंट बी के लिए देखते हैं। पॉइंट बी के लिए सबसे पहले पॉइंट बी पर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले यहाँ पे पॉइंट ए की वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी, ये अपने पास निकाली √6 g r, तो हाफ ऑफ एम √6 g r का होल स्क्वायर बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी बी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी बी पर फाइंड करनी है इंटू एम जी एज हाइट कितने, ये आर 2 r है, तो ये 2 r हो गई। जब इसको आपस में सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो वी वेलोसिटी ऑफ वी बी आ जाएगी वो आगे √2 g r। अब वेलोसिटी ऑफ √2 g r आ गई, तो यहाँ से नॉर्मल एन बी हो जाएगा माइनस नॉर्मल एम बी माइनस का एम जी बराबर mv², एम ऑफ वी वेलोसिटी ऑफ वी पॉइंट की, बी पॉइंट की इतनी 2 g r, mv² अपॉन r। ठीक है। जब यहाँ से एम बी को सोल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 3 mg। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। An object of the mass moving with speed v against a smooth fix the vertical circular groove which the having radius r kept the fixed or smooth horizontal surface। अपने को एक वर्टिकल सर्कुलर में एक जो पार्टिकल है वो स्पीड v से मूव करता है, ठीक है। तो अपने को द फाइंड, सॉरी, द फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ फ्लोर ऑन द ऑब्जेक्ट। ओहो, अब यहाँ पे जो फ्लोर के कारण नीचे इसके कारण इस पे नॉर्मल की तरह लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और यहाँ पे नीचे ब्लॉक पर एम जी लग रहा है, तो सिंपल सा फर्स्ट का तो आंसर हो गया एन बराबर एम जी, क्योंकि फ्लोर के कारण अपने को नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अभी इस वॉल के कारण अपने को नॉर्मल बताना, इस वॉल के कारण इस नॉर्मल लगेगा इधर, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, वो हो जाएगा mv² अपॉन r। तो सिंपल सा यहाँ से सेकंड का आंसर आ गया अपने पास, नॉर्मल इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।